Morning, class 7th. This is your English language class. So in our previous video हमने जो पढ़ा था तो मैंने आपको वर्बली ही एक्सरसाइज समझाई थी. आज मैं आपको एक्सरसाइज करके बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे रिकॉग्निशन करेंगे कि सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है. इन आवर लास्ट वीडियो I have told you about the simple, compound and complex sentences, that how to identify these sentences, that a sentence is simple or compound or complex. So without exercise we cannot recognize a sentence perfectly. So for recognition we will do exercise today. So open your book and on page number 6 you will find the practice time exercise. So let's do the exercise. So exercise number B is read the following sentences and state which of them are simple, compound और complex. आपको statement read करना है, sentence read करना है और फिर बताना है कि कौन सा simple है, कौन सा compound है, कौन सा complex है. तो आपको पता है कि simple sentences में हमेशा single verb होती है, single clause होता है, compound में double होता है, 2 clauses होते हैं और 2 verbs होती हैं और complex में 2 से ज़्यादा. So would you like rice और डू यू प्रेफर पास्ता. अब देखिए पहला सेंटेंस डू यू लाइक राइस, यहाँ पे एक क्लॉज बन रहा है क्योंकि एक वर्ब यहाँ है और दूसरी वर्ब यहाँ है. डू यू प्रेफर पास्ता, ठीक है. तो ये हमारा डबल क्लॉज डबल वर्ब सेंटेंस है. दैट मीन्स कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड. सो राइट डाउन कंपाउंड. नेक्स्ट इज पास मी सम खीर प्लीज. तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल क्लॉज सिंगल वर्ब, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल सेंटेंस क्योंकि सिंपल सेंटेंस में ये सिंगल क्लॉज और सिंगल वर्ब होती है. आई हैव नेवर बीन टू चाइना. सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्लॉज क्योंकि सिंगल क्लॉज और सिंगल वर्ब है, तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है. इज योर बैग रेड और ग्रीन, वर्ब हमारी एक ही है तो सिंपल सेंटेंस. ही ड्रोव द कार फास्ट एंड मेट विथ एन एक्सीडेंट. अब देखिए यहाँ वर्ब ड्रोव मेट डबल वर्ब है, डबल क्लॉज है और ये देखिए ये हमारा कंजंक्शन वर्ड एंड इसके साथ 2 सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें तीनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं. डबल क्लॉज डबल वर्ब और कंजंक्शन भी देखने को मिल रहा है. द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है एंड द स्काई इज ब्लू. फिर से देखिए कंजंक्शन लगा हुआ है, डबल क्लॉज डबल वर्ब. मॉम डजंट लाइक स्पाइडर्स, सिंगल क्लॉज सिंगल वर्ब, तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा. ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए. सो द स्टूडेंट द रेस्ट ऑफ 3 सेंटेंसेस आई एम गिविंग इट टू यू फॉर योर होमवर्क. सो आप इसे होमवर्क में करिएगा और नेक्स्ट डे जब हम आपको बताएंगे तो उसे आप चेक कर लीजिएगा कि सही है या गलत. ओके, सो टर्न योर पेज. एक्सरसाइज नंबर सी देखिए. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें आपको अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है और नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है. ओके, सो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन होती है, आप सभी को पता ही होगी कि वह सेंटेंस में नॉट वर्ड होता है. तो देखिए जैसे पहला ही सेंटेंस है हमारा द मैन इज नॉट ऑनेस्ट इन हिज वर्क. अब अगर ये हमारा नेगेटिव है और इसे हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है तो इसका मतलब हमें इस नॉट वर्ड जो है हमारा इसे यहाँ से हटाना है, ठीक है. तो नॉट वर्ड को हटाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं द मैन इज. अब यहाँ से नॉट हटा देंगे, नॉट को हमें लिखना ही नहीं है. ऑनेस्ट इन हिज वर्क. सो अब हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव से अफर्मेटिव बन चुका है. आई हैवेंट सीन. अब देखिए हैवेंट यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफ लगा है, दैट मीन्स कि ये नॉट है. आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है. तो यहाँ पे आपको लिखना है आई हैव, नॉट हटा देंगे, सीन द ताजमहल. आई हैव सीन द ताज महल. Karan can speak English fluently.
ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस में नॉट कहीं भी नहीं लगा है। इसका मतलब है कि इसे नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव बनाने के लिए हमें इसमें नॉट ऐड करना है। यहाँ पे लिखिए करण, और ये याद रखिएगा नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कैन नॉट हो जाएगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो हम आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट होता है, फिर हमारी वर्ब आती है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि सब्जेक्ट है, समझ फॉर एग्जाम्पल राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो सब्जेक्ट हमारा राम है, और राम के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो वो लगेगी इज। इसके जस्ट बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आता है इसलिए नॉट, फिर उसके बाद गोइंग वर्ब है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा राम है तो हमने राम लिखा है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब इज लिखी है, उसके बाद फिर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आता है तो हमारी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आप जानते ही होंगे, जैसे कि इज, एम, आर हो गया, वॉज है, वेर है, हैज, हैव, हैड, शैल, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शुड, वुड, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये तो आपको पता है। और ये भी पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, और पास्ट इंडेफिनिट में वही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए डिड होता है। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का यूज करते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। दे आर गुड फ्रेंड्स, अब दे हमारा सब्जेक्ट है और आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, ये याद रखिएगा। तो इसके जस्ट बाद अब हम नॉट लगाएंगे। दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स। So the student, you can see that I have added not just after the helping verb. Okay? First, सबसे पहले जो आएगा firstly वो आएगा subject and then helping verb which is are and then negative sentence का जो सबसे बड़ा होता है not. Okay? So please, if you are going to add not in any sentence, please put after helping verb only. अगर आप सेंटेंस के बीच में कहीं भी लिखेंगे तो वो सेंटेंस आपका हमेशा गलत होगा। ओके, आई विल नॉट गो टू द पार्क टुडे। अब देखिए यहाँ नॉट लगा है, इसका मतलब हमें इसे नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस हमें नॉट को हटा देना है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। आई विल गो टू द पार्क टुडे। ओके, आई विल गो टू द पार्क टुडे। अब देखिए एक और मैं करके बता दे रही हूं आफ्टर दिस, एक नंबर 8 बताऊंगी। सी इज नॉट फीलिंग वेल, तो यहां पे हो जाएगा शी इज फीलिंग वेल। फिर नंबर 7 वैसा ही है, बिल्कुल आपको यहाँ पे नॉट ऐड कर देना है जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद शी अटेंड्स द कॉलेज रेगुलरली। अब देखिएगा ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है और एस लगा हुआ है वर्ब के साथ, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे हमें नेगेटिव बनाना है। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो आप हमेशा देखिएगा कि उसमें डू या डज लगा होता है। ठीक है, डू का यूज हम किसके साथ कर सकते हैं? आई, यू, इन्हीं सब चीज़ों के साथ या प्लूरल के साथ करते हैं, और डज का यूज हम सिंगुलर के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सी के साथ किसका यूज होता है? शी के साथ डज का यूज होता है। ओके, आई के साथ डू का होगा और शी के साथ डज का यूज होगा। तो शी, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है डज, उसके बाद आएगा नॉट, फिर जब उसके बाद हम यहाँ डज लिख रहे हैं तो एस वर्ब से हट जाएगा, अटेंड द कॉलेज रेगुलरली। बाकी का सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाकी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे है ना वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, तो वी हैव यहाँ नो लिखा है लेकिन यहाँ में नॉट लिखना है। ठीक है, आगे देखिए
Rewrite the following statement as yes or no question. एक्सरसाइज E और एक्सरसाइज F. अभी हमने 2 एक्सरसाइज की है, इसके बाद बाकी की एक्सरसाइजेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो.